शुभ प्रभात आप सभी को। हम सभी पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गांधी गिरिडीह कक्षा 9 की छात्राएं प्रस्तुत है आप सबों के समक्ष एक नाटक लेकर, जिसका शीर्षक है परिवार जीने का साथ। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे थोड़ी सी समझदारी और सहजता एक बिखरते हुए परिवार को संजो कर रखती है, जिसके निर्देशिका हमारी संगीत शिक्षिका श्रीमती शैल त्रिवेदी मैम ने किया है। तो आइए इसे देखते हैं। दीदी आज बहुत थक गए हैं ना? आज बहुत थक गए डांस करके। चलिए मम्मी को मोमोज बनाने बोलो। चलो आज हमें बहुत खाने का मन कर रहा है। अरे बच्चों तुम लोग आ गए, लो खीर पूड़ी खा लो। मैंने तुम लोग के लिए खीर पूड़ी बनाया। खीर पूड़ी? हमें नहीं खाना खीर पूड़ी। अरे बच्चों खा लो, आज मैं बिजी हूँ, मैं फिर कभी बना दूँगी। नहीं हमें नहीं खाना, हम जा रहे हैं। अरे बच्चों सुनो तो। नहीं खाना हमें खीर पूड़ी। ठहरो जरा, इतने के नखरे रहते तुम दोनों के। जब माँ कह रही है कि खीर पूड़ी ही बना है तो खा लो, वो बिजी है, तुम लोग को दिखना चाहिए। चलो। चिकी आप इन्हें खाना दे दीजिएगा ना, मैं आज बिजी हूँ थोड़ी। ठीक है। कोई है? वो कहाँ है? तुम्हें भेज दिया गेट खोलने के लिए। अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो खाना बना रही है किचन में। जाओ जाके मेरे लिए चाय पानी लेके आओ। आज मेरी मीटिंग है, आप किसी और से कह दीजिए ना। वहाँ तो नखरे ही हजार रहते हैं। आजकल की लड़कियां हो ना, इसलिए इतनी सेल्फिश हो। मेरी माँ जैसी तो महान बन नहीं सकती। जाके बना के लाओ। हाथ पैर धो क्या? भाभी कुछ है खाने को किचन में? नहीं है कुछ खाने को। क्या हुआ? आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं आज। कुछ नहीं, आपके भैया को तो ऐसे लगता है जैसे मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। एक तो घर के सारे काम करूँ, बच्चों को संभालूँ और ऑफिस के भी काम देखूँ, फिर भी इन्हें लगता है कि सारे काम तो वही करते हैं, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। अरे ठीक है भाई, मैं भैया से बात करके देखती हूँ। भैया आपको क्या हुआ है आज? मुझे कहाँ कुछ हुआ है? आप भाभी से आज इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मैं कहाँ करने जा रहा हूँ? उसे कोई काम बोलता हूँ तो दूसरा काम बोलती कि मैं ये कर रही वो कर रही हूँ। भैया भाभी भी तो काम करती है, वो बच्चों को संभालती है, ऑफिस का काम करती है, माँ को दवाई देती है, घर भी वही संभालती है। बट आप भी आके भाभी से किचकिच शुरू कर देते हैं। मैं कहाँ करता हूँ किसकिस? उसे भी तो थोड़ा समझना चाहिए। मैं थक के आया हूँ। भैया आपको ये समझना चाहिए कि किचकिच से बनी चाय से कई गुना बेहतर आराम से बनी हुई सूखी रोटी होती है। हम सब चाहते हैं कि आप आराम से भाभी से बात करें और उनसे मिलकर काम करें। आपके इन लड़ाई झगड़ों की वजह से बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ठीक है चिकी, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि चिक्की ने अपने भाई को समझाया कि वो अपने पत्नी के साथ अच्छे से प्यार से रहे। इस सब देखते हैं उस पर इस बात का क्या असर पड़ता है। अगले दिन आप आ गए। आप पैर हाथ धो के आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर देता हूँ। नहीं मैं कर लूँगी। दोनों मैं भी कर देता हूँ, तुम भी थक गई होगी। अरे अचानक से इतने बदलाव कैसे? क्यों? गलती इंसान से नहीं होती, उसे सुधारा नहीं जा सकता क्या? मैं तुम्हारे साथ इतना, तुम भी थकी रहती, मैं तुम्हें इतना खराब बोल देता हूँ, कभी कभी चिल्ला देता हूँ। मुझे भी समझ आ रहा है कि मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, कहीं मेरी भी गलती होगी, मुझसे भी कुछ हुआ होगा, मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, परिवार में किसी का हाथ बटाने से आदमी छोटा नहीं होता, बल्कि काम और आसान हो जाता है तथा गुस्से से परिवार का माहौल और बिगड़ता ही है। यदि हमें अपनी गलती का एहसास सही समय पर हो जाए तो इससे टूटते रिश्तों में दरारें नहीं पड़ती। धन्यवाद।